इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन एवं संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज जैसा कि किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर अखिल भारतीय प्रतिवाद दिवस के रूप में विरोध प्रदर्शन हम लोग देश भर में कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र की सरकार जो किसान संगठनों से वादा किया वो वादा खिलाफी कर रही है। जो मांगे मानी, जिस पर अमल करने की बात की, हमारे पूर्ववर्ती वक्ताओं ने आपको बताया है, उन समस्याओं का निदान करने से वो आनाकानी कर रही है। किसानों के ऊपर बर्बरतापूर्ण जो जुल्म ढहा, हमारे विशेश्वर भाई जी ने बताया कि किस तरह से जब किसान अपनी मांगों को लेकर केंद्र की सरकार के विरोध में खड़ी थी, मांग मानने के लिए, मांग को पूरा करने के लिए, उसने किस किस तरह से क्या नहीं यातना दी, कौन से शब्द नहीं बोले जो नहीं बोलना चाहिए। आतंकवादी, ये भगोड़ा, ये भ्रष्टाचारी, ये सारी शब्द जो भी था केंद्र की सरकार, मोदी की सरकार के मंत्री और मोदी जी कहते चले गए। किसानों के आंदोलन को रोकने के लिए बड़ी बड़ी मोटे लोहे की कील सड़कों पर लगा दी गई, वज्र वाहन का प्रहार किया गया, पानी के बौछार ठंडा के दिनों में किया गया। उससे भी नहीं हुआ तो गुंडों के द्वारा किसानों पर लाठियां चलवाने का काम ये मोदी की सरकार ने किया। बावजूद हम पूरे देश के किसान जब इकट्ठा होकर लड़ाई को आगे बढ़ाते रहे, परिणाम मिला। इसी मोदी सरकार को, प्रधानमंत्री जी को पूरे देश से माफी मांगनी पड़ी कि हमने भारी भूल किया, हमसे गलती हुई, हम क्षमा चाहते हैं और किसानों की जो मांग है हम पूरा करेंगे, परंतु वो पूरा करने में आनाकानी कर रहे हैं। इसलिए अभी जो अखिल भारतीय स्तर पर किसान संघर्ष मोर्चा के द्वारा जो निर्णय लिया जा रहा है चरणबद्ध आंदोलन का, हम लोग उस कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथी ने बताया कि किस तरह से रेल रोको का जब नारा हुआ, उसके बाद भी हमारे साथियों पर, हम लोगों पर भी मुकदमा दर्ज किया गया। लालगंज में रेल रोका गया, जो साथी नहीं थे उन पर भी सरकार के मुलाजिमों ने मुकदमा किया, जो थे उन पर भी किया, लेकिन बाद में फिर सरकार को झुकना पड़ा आंदोलन के दबाव में, किसी धरना प्रदर्शन के दबाव में, और रेल रोको में जो भी मुकदमा था केंद्र की सरकार उसको वापस लिया। गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी किया। यानी लड़ाई से ही किसी भी समस्या का समाधान निश्चित है। हम लोगों को नहीं बोलना चाहिए कि बिना लड़ाई का समस्या का समाधान नहीं होगा। इस पूंजीवादी व्यवस्था में, इस पूंजीवादी व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए हम लोगों को संकल्पित होना होगा। हम लोग संकल्प लेंगे और समाजवादी क्रांति के लिए हम प्रयास करते रहेंगे। निश्चित रूप से भारत में एक दिन समाजवादी सरकार आएगी और गरीब मजदूरों का राज होगा, गरीब मजदूर राज करेगा, ये पूंजीपति वर्ग से राज छीन लिया जाएगा, ये निश्चित है। इसलिए हम लोगों को, हम जहां भी हैं, हम अपने साथियों को आम लोगों में चर्चा करके संगठन में सदस्य बनाएंगे और लड़ाई के प्रति उनके रूह को जगाने का काम निश्चित रूप से करेंगे, तभी हमारा समस्या का समाधान होगा। इसलिए इन तमाम बातों को लेकर हम लोग जो आज आए हैं, हमारे साथियों ने प्रतिनिधिमंडल हमारा एसडीओ को ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी के नाम से, और उस ज्ञापन को ये वादा किए हैं कि हम आगे अग्रसरित करेंगे और जो कार्य है वो हम संपादित करेंगे। अगर ना करेंगे फिर हम लोग बैठ करके निर्णय लेंगे और फिर इस तरह से हम लोग आंदोलन के कड़ी को आगे बढ़ाते रहेंगे। इसी आह्वान के साथ हम अपनी बात को विराम देते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, SKM जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। खेती छोड़ो खेती बचाओ।
किसान बचाओ देश बचाओ। कॉर्पोरेट खेती छोड़ो, खेती बचाओ, किसान बचाओ देश बचाओ। एमएसपी खाद्य सुरक्षा कानून लागू करो। एमएसपी खाद्य सुरक्षा कानून लागू करो। नकली खाद बीज की बिक्री पर रोक लगाओ। पूरे वैशाली जिला को घोरपड़ा से हमारा पशुओं से मुक्त करना होगा। पूरे हमारा पशु एवं नीलगाय से पूरे वैशाली जिला को मुक्त करना होगा। इनकलाब जिंदाबाद। कॉर्पोरेट खेती बचाओ, किसान बचाओ, देश बचाओ। कॉर्पोरेट खेती छोड़ो, खेती बचाओ, किसान बचाओ, देश बचाओ। इनकलाब जिंदाबाद। निजीकरण कृषि क्षेत्र में निजीकरण नहीं चलेगा। अदानी अंबानी मुर्दाबाद। किसान विरोधी, जन विरोधी, शिक्षा विरोधी केंद्र सरकार मुर्दाबाद। किसान विरोधी, कृषि विरोधी, छात्र विरोधी केंद्र सरकार मुर्दाबाद।